Assalamu alaikum to my YouTube family. Welcome to Mariam and Hamza vlog. So today's vlog is all about exploring the global village of Dubai and it is the most exciting place to visit. और जब मैंने यहाँ विजिट किया था तो मुझे इस विजिट ने बड़ा अमेज किया था. सो आई वांट टू शेयर इट विद यू कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ इसको शेयर करूँ. तो चलें आए आज आपको थोड़ा सा ग्लोबल विलेज का ओवरव्यू देते हैं. एंड इफ इंशाल्लाह इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कम टू दुबई, सो I recommend you to visit the global village. It is the most exciting and most beautiful place to visit. So यहाँ पे बेसिकली मैं थोड़ा सा अगर ग्लोबल विलेज के बारे में आपको बताना चाहूँ तो मैं ये बता सकती हूँ कि ग्लोबल विलेज में 90+ कल्चर्स हैं जिसको यूएई की गवर्नमेंट ने एक्यूमुलेट किया है और उसको एक एंटरटेनिंग प्रोजेक्ट बनाया है. आप इसमें जब एंटर होते हैं तो आप अमेज हो जाते हैं. इतनी लाइटिंग, इतनी ज़्यादा खूबसूरती और इतनी अट्रैक्टिव चीज़ें आपको नज़र आती हैं. ये है दारुल ऊद. और यहाँ पे जो है वो एक ऊद की परफ्यूम्स की एक ना ख़त्म होने वाली वैरायटी थी और हमने देखी वहाँ जाके. हमें बहुत मज़ा आया. फिर डिफरेंट जो है इन्होंने लाइटिंग से आर्चेस बनाई हुई हैं, ब्रिजेस बनाए हुए हैं, तो हम आहिस्ता सबको सब दिखाते हैं. ये था टर्की का पवेलियन और डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट पवेलियंस थे यहाँ पे. और जब आप पवेलियन में एंटर होते हैं तो आपको उस कंट्री से रिलेटेड वहाँ का आर्ट एंड क्राफ्ट, वहाँ की टेक्सटाइल, वहाँ की इंडस्ट्री, वहाँ के फूड, वहाँ का कल्चर, सब कुछ वो आपको शो कराते हैं और वहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं. और ये देखें, हम टर्की के पवेलियन में जाने वाले थे और बाहर जो है ये सारा क्राउड था. बहुत ज़्यादा डिफरेंट मल्टी कल्चर्स के लोग यहाँ पर आते हैं और अपने अपने कल्चर्स में जाके वो बड़ा खुश होते हैं. तो जो चीज़ें वो अपने मुल्क से दूर रह के दुबई में फेस कर रहे हैं या अपने कल्चर को जो है वो मिस कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे आके खुश हो जाते हैं, वो चीज़ें इंजॉय करते हैं. हम एक फ्रूट शॉप में गए थे. यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कौन सी ऐसी चीज़ थी जो नहीं थी फ्रूट से रिलेटेड. चंक्स, स्लैश, जूसेस, हर फॉर्म में फ्रूट मौजूद था. सो हमने जो है फिर बच्चों की फरमाइश पे उन्हें आइसक्रीम दिलाई, टर्किश आइसक्रीम. थोड़ा सा उन्होंने मस्ती की मरियम के साथ, मरियम को तंग किया, बट फाइनली उन्हें लगा बहुत छोटी बच्ची है, दे देनी चाहिए. तो मरियम को आइसक्रीम मिल चुकी है यहाँ पे. और जी फिर हमज़ा की बारी थी. हमज़ा को भी थोड़ा सा उन्होंने तंग किया बट फाइनली हमज़ा को भी आइसक्रीम मिल गई. तो मेरे दोनों बच्चे माशाल्लाह बहुत खुश थे. और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को भी दुबई आने का मौका दे तो आप ग्लोबल विलेज ज़रूर आइएगा और अपने बच्चों को विज़िट करवाइएगा. तो बच्चों के लिए ये वो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं तो ज़िंदगी में उनको याद रहता है कि यार हम बचपन में यहाँ भी गए थे. तो जी ये देखें, यहाँ पे जो है वो हमज़ा बड़े खुश भी, थोड़े नाराज़ भी. मरियम की कज़न है, मरियम ने अपनी कज़न के साथ बहुत मस्ती की, बहुत मज़ा किया. बस अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह खुश रखे, शादो आबाद रखे, ये मेरी दुआ रहती है हमेशा. आप लोग भी ज़रूर आमीन कहा करें. और ये हमज़ा को फाइनली मेरे बेटे को आइसक्रीम मिल गई, याहू. और जी ये देखें, ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पवेलियन. और जब हम इसके अंदर एंटर हुए थे तो हमें लगा कि वाकई अब हम दुबई में आ गए. तो एक्चुअली तो हम हैं दुबई में बट पवेलियन में हमें और लगा. ये देखें कंदूरे नज़र आ रहे हैं आपको. और जो है वो ये इनके ड्रेसेस हैं, नेशनल ड्रेसेस हैं. यहाँ पर ये ऊद है. यहाँ पे अरबिक लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊद का इस्तेमाल करते हैं और परफ्यूम्स का इस्तेमाल करते हैं. तो ये सारी चीज़ें थी. यहाँ पर गारमेंट्स थी यहाँ से रिलेटेड. यूएई के जो इमराती लोग होते हैं, जो वो जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, तो तमाम इमरातियों के जो ड्रेसेस थे वो यहाँ पे उनकी शॉप्स थी. और जब हम यहाँ पे आए तो हमें टाइम का पता ही नहीं चला. हमारा इतना सारा यहाँ टाइम लग गया और जब हम लोगों को विज़िट कर करके चल चल के बुरा हाल हुआ तो फिर हमने कहा अब घर चलना चाहिए. लेकिन नो डाउट हमें बहुत मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था. आप यहाँ पर क्राउड देख सकते हैं, बेइंतहा लोग. और लोग जब यहाँ आते हैं तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है जाना भूल जाते हैं क्योंकि इतना एक्साइटिंग ये सब चीज़ें हैं कि उनको लगता है कि यार अब तो हमने यहीं पर ही टाइम गुजारना है. और ये लेट नाइट ओपन ही रहता है. और यहाँ हमज़ा ने आइसक्रीम से पूरा मैसअप कर दिया था. बट थैंक गॉड कि मैंने इनके लिए एक एक्स्ट्रा ड्रेस मैं हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ, तो मैंने कैरी किया था. फिर मैंने इनको चेंज करा दिया था. तो माशाल्लाह से हमज़ा बहुत खुश थे यहाँ पे. और ये मरियम हैं, मरियम भी बहुत खुश थी. और फिर हमने जो है स्ट्रॉलर हमने ज़रूर अपने साथ रखा था. तो यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉलर. अगर आप जो है वो टोडलर्स के साथ या इन्फेंट्स के साथ विज़िट करें तो आपका स्ट्रॉलर ज़रूर आपके पास होना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और आपको वॉक करते करते आपका बुरा हाल हो जाएगा. तो आप प्लीज़ स्ट्रॉलर के साथ बच्चों के साथ जाएँ. फिर हमने वहाँ पर एक बड़ा ही डिलीशियस फूड इंजॉय किया जो कि यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है. इसको कहते हैं लुकीमत. और लुकीमत का अगर मैं आपको ओवरव्यू दूँ तो लुकीमत जो है वो सम सॉर्ट ऑफ
बॉल टाइप होते हैं, छोटे छोटे से बहुत सॉफ्ट सी बॉल्स होती हैं, और कभी ये इसके ऊपर डेट सिरप डालते हैं, कभी ये हनी डालते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको जो बोलेंगे वो डाल कर देंगे। तो बड़े मज़े का लगा हमें। फिर हम आ गए थे एक कॉन्सर्ट में, यहाँ कॉन्सर्ट हो रहा था, बहुत बड़ा मेन स्टेज उन्होंने लिखा हुआ था, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की जो है वो सॉन्ग्स, पाकिस्तान की गज़लें, पाकिस्तान की डिफरेंट जो है वो हमारा म्यूज़िक जो है फोक, वो सारा कुछ यहाँ पर वो लोग उन्होंने अरेंज किया हुआ था। तो आप देखें कितना बड़ा जो है वो स्टेज है। यहाँ पर एक पाकिस्तान से ही एक कव्वाल थे, वो कव्वाली गा रहे थे, तो थोड़े बहुत कॉपीराइट के इश्यूज होते हैं, तो मैंने यहाँ अपनी इनकी आवाज़ नहीं ओपन की। बहरहाल ये ओवरऑल ये देखें पाकिस्तान का पवेलियन है, ये बहरहाल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और हमने इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। तो हमारा तो दिल नहीं चाह रहा था कि हम वापस आएँ। और ये देखें लोग यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे थे, पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की थी। और ये मैं आपको एक आउटलुक दिखा रही हूँ पूरे प्रोजेक्ट की, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के यहाँ पवेलियंस हैं, लाइटिंग। और फिर हम आ गए थे गेमिंग जोन में, क्योंकि बच्चे यहाँ बहुत इंजॉय करते हैं। ये एक ऐसा गेम शो था, मतलब यहाँ पे बॉल थी पानी के अंदर, और बॉल्स पे नंबर लिखे हुए थे, तो आपने इस छोटे से छन्ने से, जो एक छोटी सी छन्नी आगे लगी हुई है और पीछे जो है वो एक बड़ी सी स्टिक है। तो मरियम के बाबा ने कहा कि मैं मरियम के लिए गेम प्ले करूंगा, और जो टॉय निकलेगा वो मैं मरियम को दूंगा। तो जी ये हमारी निकली थी 3-4 बॉल्स, उन पे जो जो नंबर्स लिखे थे, जब उसने काउंट किए थे, मतलब लाइक एक बॉल पे 2 लिखा हुआ होगा, एक पे 1 लिखा हुआ होगा, और एक पे 4 लिखा हुआ होगा, तो तमाम उसको प्लस करेगी, और जो नंबर बनेगा वो उस बॉक्स में से टॉय निकाल कर दे देगी। मरियम को टॉय मिल चुका था। ये देखें एक इन्होंने आर्टिफिशियल लेक बनाई हुई है, लेक के सामने बहुत सारे पवेलियंस। और जी हमें तो बहुत मज़ा आया। मैंने तो इतना बड़ा फेस्टिवल अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा था। एक जो फाउंटेन था, कलर्स इतने, लाइटिंग इतनी, इतना प्रॉपर अरेंजमेंट और सिक्योरिटी, हर चीज़ प्रॉपर है यहाँ पर, जो कि रोज़ाना डेली में रूटीन में होती है। बट डू रिमेंबर इट कि ग्लोबल विलेज जो है वो 6 मंथ्स ओपन होता है और 6 मंथ्स जो है वो क्लोज होता है। जब यहाँ पर वेदर हॉट हो जाता है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है, तो ग्लोबल विलेज को वो बंद कर देते हैं। बट जब प्लेजेंट वेदर होता है और मौसम अच्छा होता है, तो फिर जो है ग्लोबल विलेज स्टार्ट हो जाता है। ये पाकिस्तान का पवेलियन था। हमने इंडिया का पवेलियन विज़िट किया। इंडियन खाने मुझे बहुत पसंद हैं, और मैंने इंडियन खाने भी टेस्ट किए थे वहाँ पे। फिर हम जो है चलते चलते बहुत आगे आ गए थे, हमारे बच्चे भी थक गए थे, और हमें लगा कि अब हमें घर वापस चले जाना चाहिए। ये देखें ये कुछ अरब नेशनल्स हैं जो यहाँ विज़िट कर रहे थे, और मेरी बेटी बहुत खुश थी, उसको टॉय मिल गया था, और उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। तो अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को खुश रखे, शादोआबाद रखे, हमारे घरों को पुरसुकून रखे, हमें आसानियाँ पैदा करने वाला बनाए। ये देखें एक ये बाहर एक टॉम स्ट्रक्चर था, बहुत अच्छा सा टॉम बना हुआ था, और इसमें देखें क्या खूबसूरत अंदाज से इन्होंने डिज़ाइनिंग की हुई है, पेंटिंग की हुई है। और ये लोग जो है अब बस रिटर्न आ रहे थे। ये जो है ये बाहर की साइड है, तो मैंने आपको सोचा कि एक छोटा सा शूट इसका भी कर लूँ। और जनाब थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।